अब जून का महीना खत्म होने को है भाई, मतलब गर्मी भी लगभग खत्म ही हो गई है। और आप शायद सोच रहे होंगे कि जब समर सीजन खत्म होने वाला है तो मैं अभी एसी का रिव्यू क्यों कर रहा हूँ। पूरा सीजन हमने पैनासोनिक, वोल्टास, एलजी, मोटो और रियलमी जैसे काफी सारे एसीज रिव्यू किए। आपको चैनल पे भी इसकी डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएगी। लेकिन एक ब्रांड था जो काफी टाइम से मेरी विश लिस्ट में था, माइडिया। बट प्रॉब्लम ये थी ना कि मुझे इसका वाईफाई वेरिएंट ही मंगवाना था और वाईफाई वेरिएंट मेरे पिन कोड में बार बार अनडिलीवरेबल दिखा रहा था। मैंने काफी वेट किया, लगभग 1 महीना वेट किया, मल्टीपल बार चेक किया, लेकिन अवेलेबिलिटी आई ही नहीं। काफी टाइम वेट करने के बाद मैंने सोचा कि सीजन खत्म ही हो जाएगा और रिव्यू भी रह जाएगा, तो मैंने इसका नॉन वाईफाई वाला वेरिएंट ऑर्डर कर लिया, जो कि एक 1.5 टन 5 स्टार मॉडल है। और ये एसी देखो आज ही डिलीवर हुआ है। मैं सोच रहा था कि इंस्टॉलेशन के लिए माइडिया की टीम से कॉल आएगा, लेकिन सरप्राइजिंगली कुछ ही देर पहले मुझे कैरियर के इंस्टॉलेशन टीम का कॉल आया। पहले तो मुझे लगा कि शायद कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई। मैंने दोबारा प्रोडक्ट चेक किया, कैरियर तो नहीं है ना, माइडिया ही है। तो फिर कैरियर का क्यों कॉल आया? फिर मैंने ना इसके बारे में थोड़ा रिसर्च किया। जब पता चला कि माइडिया और कैरियर का कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इंडिया में ये ब्रांड कैरियर माइडिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अंडर ऑपरेट करता है, तब मुझे समझ आया कि माइडिया एसी के इंस्टॉलेशन के लिए कैरियर ने क्यों कॉल किया था। खैर, कंपनी और ब्रांड की तो बातें हो गई। अब करवाते हैं इसका इंस्टॉलेशन, कुछ करते हैं इस पर रियल वर्ल्ड की टेस्टिंग और देखते हैं कि क्या ये 1.5 टन 5 स्टार एसी 40,000 में खरीदने लायक है या नहीं। बॉक्स खोलते ही सबसे पहले इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट मिल जाते हैं। इसके साथ रिमोट कंट्रोल, यूजर मैनुअल, वारंटी डॉक्यूमेंट और बेसिक इंस्टॉलेशन एक्सेसरीज भी इंक्लूडेड थे। पैकेजिंग अगर आप बोलोगे तो ओवरऑल काफी अच्छी थी। इंडोर और आउटडोर दोनों को प्रॉपर थर्माकोल प्रोटेक्शन दिया गया था, जिस वजह से ट्रांसिट के दौरान डैमेज होने का जो चांसेस रहता है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। इंस्टॉलेशन का एक्सपीरियंस मैं बोलूंगा मेरे लिए काफी ज्यादा स्मूथ था भाई। टेक्नीशियन टाइम पर आ गया था, सुबह बुलाया था सुबह ही आ गया था। और इंस्टॉलेशन के दौरान मैंने इंडोर और आउटडोर यूनिट को भी क्लोजली इंस्पेक्ट किया। सबसे पहली चीज जो मैंने नोटिस की ना वो थी इसकी बिल्ड क्वालिटी। इंडोर यूनिट का डिजाइन सिंपल है लेकिन ना प्रीमियम फील देता है, व्हाइट फिनिश में था। और आउटडोर यूनिट भी काफी स्टडी लग रहा था। अगर मैं स्पेसिफिकली आउटडोर यूनिट की बात करूं तो यहां मैंने एक चीज तुरंत नोटिस की, इस रेंज के बाकी ब्रांड्स के आउटडोर यूनिट के कंपैरिजन में ये 1.5 टन वाला जो है ना, इसका आउटडोर यूनिट का साइज थोड़ा बड़ा ही लग रहा था। तो अगर आप ये एसी ऑर्डर करने वाले हो और आउटडोर यूनिट किसी भी विंडो ग्रिल या फिर प्री बिल्ड केज के अंदर इंस्टॉल करना है तो एक बार डायमेंशन ना प्रॉपर्ली मेजर कर लेना। मैं इसके एग्जैक्ट डायमेंशन स्क्रीन पर भी डाल दूंगा ताकि आप इंस्टॉलेशन के टाइम पे किसी सरप्राइज में ना पड़ो। मैंने इस बारे में ना टेक्नीशियन से भी पूछा कि भाई इसका आउटडोर यूनिट इतना बड़ा क्यों है, तो उसने बताया कि सर इसके अंदर जो हीट एक्सचेंजर कॉइल है वो काफी बड़ी है और इसी वजह से आउटडोर यूनिट का ओवरऑल जो साइज है वो भी बड़ा रखा गया है। जनरली ना लार्जर कॉइल सरफेस एरिया का फायदा क्या है ना कि उसमें आपको हीट डिसिपिटेशन ज्यादा मिलती है, जिससे कंप्रेसर को कूलिंग मेंटेन करने में ज्यादा हेल्प मिलती है। टेक्नीशियन ने यह भी कंफर्म किया कि इसके अंदर जो है ना 100% कॉपर कंडेंसर यूज की गई है। एक छोटी सी ना क्लैरिफिकेशन यहां मैं देना चाहूंगा क्योंकि काफी लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं। ये कॉपर कंडेंसर है, कॉपर कंप्रेसर नहीं, दोनों अलग अलग चीजें हैं और ब्रांड यूजुअली कॉपर कंडेंसर को हाईलाइट करती है। एक और अच्छी बात यह है कि एसी स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन सपोर्ट करता है, मतलब नॉर्मल जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन रहेगा उसके लिए अलग से आपको स्टेबलाइजर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट आपके एरिया में बहुत ज्यादा वोल्टेज फ्लक्चुएट होता है तो भाई 2-3 हज़ार रुपए खर्च करके ले लो, वरना पीसीबी डैमेज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इंस्टॉलेशन के बाद मैंने सबसे पहले रिमोट को एक्सप्लोर किया और यहाँ मुझे कुछ ना इंटरेस्टिंग सी चीजें देखने को मिली। सबसे पहले तो रिमोट का लेआउट काफी क्लीन और इजी टू यूज है। सारे इंपॉर्टेंट जो फंक्शंस है, कंट्रोल्स है वो इजीली अवेलेबल है और बटन की प्लेसमेंट भी काफी ज्यादा प्रैक्टिकल लगी। यहाँ ना एक इंटरेस्टिंग सी चीज है, मेरे पास जो मॉडल है, जैसे मैंने बताया था कि मैंने नॉन वाईफाई वाले वेरिएंट ऑर्डर किया, फिर भी रिमोट पर आप देखोगे कि डेडिकेटेड वाईफाई बटन दिया गया है। ऑब्वियसली इस मॉडल में उस बटन का तो कोई यूज नहीं है, लेकिन लगता है कंपनी सेम रिमोट को वाईफाई और नॉन वाईफाई दोनों वेरिएंट के साथ शिप कर रही है। इसी तरह रिमोट पर हॉरिजॉन्टल स्विंग का भी ऑप्शन दिया गया है, लेकिन मेरे मॉडल में मैंने चेक किया ऑनलाइन भी हॉरिजॉन्टल स्विंग फंक्शनलिटी नहीं है, तो उस बटन का भी यहाँ पे कोई फायदा नहीं है, प्रैक्टिकल यूज भी नहीं है। अब एक फीचर जो मुझे जेन्युइनली काफी इंप्रेसिव लगा ना वो था डिस्प्ले बटन। नॉर्मली एसी में क्या होता है, डिस्प्ले बटन सिर्फ टेम्परेचर डिस्प्ले करता है या डिस्प्ले को ऑन ऑफ करने के लिए यूज होता है, लेकिन यहाँ जब आप डिस्प्ले बटन प्रेस करते हो ना तो इंडोर यूनिट पर करंट टेम्परेचर डिस्प्ले होता है, बट डिस्प्ले बटन को आप दोबारा प्रेस करते हो तो एसी का रियल टाइम पावर कंजम्पशन यानी वॉटेज शो करता है। और हॉनेस्टली 40,000 के सेगमेंट में ये फीचर देखकर मुझे काफी सरप्राइज हुआ भाई, क्योंकि नॉर्मली वॉट मीटर लगाए बिना आपको आइडिया ही नहीं लगता कि एसी उस वक्त कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है। और अगर आप डिस्प्ले बटन को डबल बार क्लिक करोगे तो इंडोर यूनिट का डिस्प्ले कंप्लीटली ऑन या ऑफ कर सकते हो, तो ये बात का ध्यान रखना। नाइट टाइम यूसेज के लिए काफी ज्यादा यूजफुल फीचर है। और क्योंकि एसी खुद रियल टाइम वोल्टेज शो कर रहा था, मैंने नेचुरली थोड़ा ऑब्जर्व भी किया कि ये डिफरेंट कंडीशन में भी कितनी पावर कंज्यूम करता है वो भी प्रॉपर्ली शो कर रहा था। टर्बो मोड पर स्टार्टिंग रेंज में वोल्टेज ऑब्वियसली काफी ज्यादा दिखती है क्योंकि कंप्रेसर रूम को जल्दी कूल करने के लिए ना
कोशिश करता है, लेकिन जैसे जैसे रूम का टेम्परेचर टारगेट के पास पहुंचता है ना, इन्वर्टर कंप्रेसर अपनी स्पीड कम कर देता है और वोल्टेज भी ग्रेजुअली नीचे आती हुई दिखने लगती है। ऑनेस्टली मुझे ये फीचर काफ़ी ज़्यादा पसंद आया भाई, क्योंकि नॉर्मली इन्वर्टर एसी कैसे काम कर रहा है और कितनी बिजली कंज्यूम कर रहा है इसका आइडिया लगाना मुश्किल हो जाता है। आप डायरेक्टली इंडोर यूनिट पर देख सकते हो कि उस वक्त एसी कितनी पावर कंज्यूम करता है। एक और इंटरेस्टिंग बिहेवियर यहाँ पे मैंने पावर बटन के साथ भी नोटिस की। जब आप नॉर्मली एसी को ऑफ करते हो ना, तो एसी तुरंत बंद नहीं होता, पहले थोड़ी देर इंटरनली कुछ प्रोसेस चलता रहता है और लगभग 5 से 15 मिनट के बाद ही यूनिट कंप्लीटली शट डाउन होती है। इनिशियली मुझे लगा कि भाई एसी प्रॉपर्ली बंद नहीं हो रहा, लेकिन बाद में रियलाइज हुआ कि कंपनी ने ऑटो क्लीन को बाय डिफॉल्ट एक्टिवेट करके रखा है। पर्सनली बोलूँ ना, मुझे ये फीचर अच्छा लगा क्योंकि लॉन्ग टर्म में इंडोर यूनिट को क्लीन और ओडर फ्री रखने में ये हेल्प करती है। लेकिन अगर आपको किसी वजह से एसी को इमीडिएटली बंद करना हो तो सिंपली आपको पावर बटन को डबल बार प्रेस करना होगा। उस केस में एसी ऑटो क्लीन प्रोसेस स्किप करके डायरेक्टली तुरंत शट डाउन भी हो जाता है। ये हॉनेस्टली ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, डेली यूसेज एक्सपीरियंस को ना काफ़ी कन्वीनियंट बना देती है और मुझे लगा कंपनी ने ना प्रैक्टिकल यूसेबिलिटी पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया। खैर देखो, रिमोट और फीचर तो देख लिए, लेकिन किसी भी एसी की असली कहानी रिमोट या फिर ब्रोशर में नहीं होती भाई, बल्कि उसकी कूलिंग में छुपी होती है। तो चलिए देखते हैं कि रियल वर्ल्ड यूसेज में ये माइडिया का एसी कितना इंप्रेस करता है। मेरा स्टूडियो रफली 150 स्क्वायर फीट का है और ये एसी भी इसी रूम साइज कैटेगरी को टारगेट करता है, इसीलिए टेस्टिंग के लिए सेटअप ऑलमोस्ट परफेक्ट था। इंस्टॉलेशन खत्म होते ही एसी को मैंने टर्बो मोड पर ऑन किया और हॉनेस्टली पहला इंप्रेशन ना भाई काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव था। टर्बो मोड को ऑन करते ही एयर फ्लो काफ़ी एग्रेसिव फील हुआ और कुछ ही मिनट्स में ना स्टूडियो का एनवायरनमेंट नोटिसेबली कंफर्टेबल हो गया। लेकिन सिर्फ इनिशियल कूलिंग देखकर किसी एसी को जज नहीं कर सकते भाई, इसलिए मैंने एसी को ना लगातार 1 वीक तक यूज़ करने की कोशिश की और फिर जो ऑब्जर्वेशन निकले ना वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थे। सबसे पहले बात करते हैं इसकी कूलिंग कैपेसिटी की। ये एसी 4800 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी के साथ आता है और इसमें वेरिएबल स्पीड इन्वर्टर कंप्रेसर दिया गया है, मतलब रूम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंप्रेसर अपनी स्पीड ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता रहता है। डेली यूसेज में सबसे अच्छी चीज़ इसकी कंसिस्टेंट कूलिंग लगी मुझे। कई बार बजट एसी में ना क्या होता है ना, शुरू में तो अच्छी कूलिंग मिल जाती है, लेकिन जैसे ही रूम कूल हो जाता है ना, उसके बाद ना एसी उस टेम्परेचर को मेंटेन करने में ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करता है। इस एसी के साथ ऐसा मुझे कुछ नहीं फील हुआ भाई। इसके साथ आपको मिलता है 6-in-1 कन्वर्टेबल टेक्नोलॉजी, मतलब आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कूलिंग कैपेसिटी को एडजस्ट कर सकते हो। अगर रूम में 1 या 2 लोग हो तो लोअर कैपेसिटी पर चला सकते हो, अगर ज़्यादा लोग हैं तो हायर कैपेसिटी पर आप इसे रन कर सकते हो। एक और चीज़ जो मुझे नोटिस हुई ना, वो थी भाई इसकी एयर थ्रो। स्टूडियो के ऑलमोस्ट हर कोने तक एयर फ्लो कंफर्टेबली पहुंच रहा था और मुझे किसी डेड स्पॉट जैसा फील नहीं हुआ। मतलब कोने पे अगर मैं बैठूं तो वहां पे ऐसा नहीं लगा कि वहां पे ठंडा नहीं कर रहा है, हर जगह कूलिंग बराबर हो रही थी। कूलिंग के बाद अगली चीज जो मैंने नोटिस की ना, वो था इसका नॉइस लेवल। कंपनी जो क्लेम करती है वो है अराउंड 44 डेसिबल तक ऑपरेट करता है और प्रैक्टिकल यूसेज भी इंडोर यूनिट काफी साइलेंट फील हुआ। लेट नाइट अगर मैं एडिटिंग कर रहा हूँ, स्क्रिप्टिंग के दौरान भी कई बार मुझे ये चेक करना पड़ता था कि एसी टर्बो मोड से नॉर्मल मोड में तो नहीं आ गया, क्योंकि आवाज उतनी प्रैक्टिकली नोटिसेबल ही नहीं थी। अभी भी आप देखोगे जैसे वीडियो शूट कर रहा हूँ तो वही एसी चालू है, कोई नोटिसेबल आवाज आपको सुनाई नहीं देगी। अब एड क्वालिटी की बात करें तो इसमें आपको मिल जाता है PM 2.5 फिल्टर और डस्ट फिल्टर भी दिया गया है। ये डेफिनेटली ना एक यूजफुल एडिशन है, स्पेशली अगर आप डस्ट प्रोन एरिया में रहते हो। लेकिन यहाँ एक हॉनेस्ट पॉइंट भी मेंशन करना चाहूंगा, इसमें डेडिकेटेड एंटीबैक्टीरियल फिल्टर नहीं दिया गया है, तो हो सकता है बहुत सारे यूजर्स के लिए इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन अगर स्पेसिफिकली फिल्टर फीचर कंपेयर कर रहे हो तो ये चीज ध्यान में रख के ही ऑर्डर करना। मेंटेनेंस के लिए कंपनी ने ऑटो डिफ्रॉस्ट क्लीन फीचर दिया गया है, साथ ही रेफ्रिजरेंट लीकेज डिटेक्शन और फिल्टर क्लीनिंग रिमाइंडर जैसे फीचर भी मिलते हैं जो लॉन्ग टाइम यूसेज में बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाते हैं। अब बात करते हैं एफिशिएंसी की। ये 5 स्टार एसी है और इसका जो IC रेटिंग है वो 5.6 है, जो कि करंट स्टैंडर्ड के हिसाब से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नंबर माना जाता है और ये एसी 663 यूनिट पर ईयर ही कंज्यूम करता है। वैसे एक चीज जो मुझे इस एसी के साथ अच्छी लगी ना, कि कंपनी ने ना फैंसी फीचर के पीछे भागने के बजाय कोर एसी एक्सपीरियंस पर फोकस किया है। कूलिंग हो गया, एफिशिएंसी हो गया और डे टू डे यूजिबिलिटी, तीनों एरियाज में ना एक्सपीरियंस काफी सॉर्टेड लगा। अगर मुझे प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करना है तो प्रो साइड में मुझे इसका कूलिंग, लो नॉइस ऑपरेशन, स्ट्रॉन्ग एफिशिएंसी, 6-in-1 कन्वर्टेबल टेक्नोलॉजी और ओवरऑल बिल्ड काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, मेनली आउटडोर यूनिट की। वही कॉन साइड के बारे में अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे मैं 2 चीज़ें मेंशन करना चाहूँगा। पहला कि इस मॉडल में वाईफाई फीचर नहीं है भाई। हाँ, वाईफाई वेरिएंट अवेलेबल है, लेकिन मेरे पिन कोड में डिलीवरेबल नहीं था, इसलिए मुझे नॉन वाईफाई वाला वेरिएंट लेना पड़ा, तो मेरे लिए कौन रहेगा। हाँ, इंटरनेट पर कुछ यूज़र ने ना इंडोर यूनिट वाटर लीकेज की कंप्लेंट भी मेंशन की है, इसलिए इंस्टॉलेशन के टाइम एक चीज़ इंश्योर कर लेना कि ड्रेन पाइप को प्रॉपर स्लोप दिया गया हो। काफ़ी बार लीकेज इशू एसी की वजह से नहीं, बल्कि इम्प्रॉपर इंस्टॉलेशन की वजह से भी हो सकता है। पर्सनली मैंने टेस्टिंग की 1 हफ्ते तक, तो यहाँ पे मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा, लेकिन जो था वो मैंने बता दिया। अब फाइनल वर्डिक्ट की अगर मैं बात करूँ, अगर आप मुझसे पूछोगे
कि 40,000 के आसपास मैं इसी को रिकमेंड करूंगा कि नहीं, तो मेरा सिंपल आंसर रहने वाला है हाँ भाई, मैं ज़रूर से रिकमेंड करूंगा। स्पेशली अगर आपका जो रूम है ना 120 से लेके 150 स्क्वायर फीट के बीच है और आपकी प्रायोरिटी है फास्ट कूलिंग, लो नॉइस और अच्छी एफिशिएंसी। मुझे पर्सनली इस एसी में कोई मेजर रेड फ्लैग नहीं मिला। हाँ, वाईफाई वेरिएंट मिल जाता तो और भी अच्छा होता, लेकिन नॉन वाईफाई वेरिएंट भी परफॉर्मेंस के मामले में मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगा। बाकी आप बताओ आपको ये एसी कैसा लगा, और अगर आपके कोई क्वेश्चन भी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करूँगा। मेरा नाम है सलाह, मैं मिशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय।